रहीम हमज़ाद मसवातों को हल करने का दूसरा तरीका जो है वो क्रैमर का कानून है, जिसे ये जो इक्वेशन है 3x - 2y = 1 और -2x + 3y = 2, क्रैमर के कानून से हल करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट मालूम करें। अगर तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें, अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो यानी ज़ीरो के बराबर ना आए तो फिर इस इक्वेशन को हमने आगे हल करना है। अगर इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो फिर हम यहीं पे इसका आंसर लिख देंगे कि इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो मुमकिन नहीं है। यहाँ पे इसके कोएफ़िशिएंट 3 और -2 है, -2 और 3 है। इसका डिटर्मिनेंट मालूम किया 3 3 द 9 और -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस ही आ जाएगा। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, यानी कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया, तो इसको हम आगे अब क्रैमर के रूल के मुताबिक हल करेंगे। इसमें हम ax की वैल्यू फाइंड करेंगे। ax की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास है 1 2 -2 और 3। ये कैसे आई है? अगर आपने ax फाइंड करना है तो आपने x की वैल्यू को छोड़ देना है और यहाँ से शुरू करना है। ये ax अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1 और 2, ये लेने पहले, और उसके बाद y के कोफिशिएंट -2 और 3 लेने। यानी हम इस साइड से चलेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट, फिर उसके बाद y की वैल्यू ax आ गया। अब ax का हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ax का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, वो 1 3 2 और -2, 3 1 द 3 और 2 2 द 4। ये हमारे पास वैल्यू जो है वो 7 की इक्वल आ जाएगी। इसके बाद हम मालूम करेंगे ay की वैल्यू, हम इधर से चल रहे हैं तो 3 और -2 ये कोफिशिएंट लिखेंगे, 3 और फिर दोबारा वापस आकर 1 और 2। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को 1 से, तो 3 2 द 6, 2 1 द 2, ये हमारे पास 8 आ जाएगा। इसके बाद हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x = ax ओवर a डिटर्मिनेंट। ax की वैल्यू हमारे पास जो थी वो 7 थी और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो हमारे पास थी वो 5 थी, तो ये x का आंसर आ जाएगा। अगर मैंने y मालूम करना है तो ay ओवर a डिटर्मिनेंट। ay की वैल्यू हमारे पास जो थी वो 8 थी और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 5 थी। तो इस तरह x = 7/5 और y = 8/5 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम दोबारा वापस इस तरफ इसी पेज पे आते हैं। ये आपके पास इक्वेशन है, इसे क्रैमर के कानून के मुताबिक हल करना है। सबसे पहले हम जो है ए मैट्रिक्स लिखेंगे, जिसमें हम इस इक्वेशन के कोफिशिएंट लिख के ये डिटरमाइन करेंगे कि ये नादर या गैर नादर कालब है। अगर तो ये गैर नादर कालब होगा तो फिर हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी तो फिर हम इसे आगे लेके नहीं चलेंगे। उसके बाद ax की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ax के लिए हमने पहले कांस्टेंट लिखने हैं और उसके बाद फिर हमने y के दोनों कोफिशिएंट लिखने हैं, और इसके बाद ax का डिटर्मिनेंट मालूम कीजिए, ठीक है। और इसके बाद आपने ay जो है उसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करना है। तो जब आपने डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करना है तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन में हो, यानी ये हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है इसका ay का स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ठीक है जी। तो इस तरह 3 2 द 6 आ जाएगा, 2 1 द 2 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो क्रैमर के तरीके से हमज़ाद मसवातों को हल करने का ये जो इस चैप्टर में दूसरा तरीका था, ये आज हमने आपको समझाया है। इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। ये भी 6 क्वेश्चन है, एक ही तरीके के हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।